हरियाणा में किसान लगातार एचटी लाइन जहाँ से गुजरती है उसके बढ़ते मुआवजे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वह अधिकारियों से मिल रहे हैं। आज सोनीपत में किसानों का डेलीगेशन सोनीपत डीसी से मिलने पहुंचा। उनसे जानते हैं क्या उनकी मांगे और किस कारण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या मुख्य मांगे, किन मांगों को लेकर आज सोनीपत डीसी से आप मिले हो? देखिए, मुख्य मांग ये है कि भाई जो जहाँ से खंभा जाता है, खंभा और तार जहाँ से जाता है, तो इसमें 765 केवी की लाइन है। ये 765 केवी की लाइन में 67 मीटर का राइट ऑफ वे है, उसका हमें पूरा मुआवजा चाहिए। 70 से 80% ज़मीन की डिवैल्यूएशन होती है, तो वो जो ज़मीन का जो नुकसान फार्मर को हुआ, और वो फार्मर को ये नहीं हुआ कि सोनीपत के सारे फार्मरों को हो गया या हरियाणा के सारे फार्मरों, वो इंडिविजुअल फार्मर को नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और फिर उसमें दूसरा सेक्शन ये आ गया कि भाई सर्कल रेट दे रहे थे ये लोग, तो सर्कल रेट और मार्केट रेट में बड़ा अंतर है। जब नुकसान मार्केट रेट से है तो फिर मुआवजा भी तो मार्केट रेट से होना चाहिए। नुकसान जब मार्केट रेट से है तो मुआवजा भी तो मार्केट रेट से होना चाहिए, वो सर्कल रेट से क्यों हो। दूसरा हमारी एक ये थी कि भाई खेत में खतरा खड़ा हो गया हमेशा हमेशा के लिए, किसान हो या मजदूर हो या कोई राहगीर हो, अगर किसी की मौत होती है तो उसको एक इंश्योरेंस दिया जाए हर एक भारतवासी को कि उसके नीचे आने से अगर किसी की मौत होती है तो उसको 50 लाख रुपए कंपनसेशन वो भी देना चाहिए। तो तीन मुख्यतः मांगे होगी, एक तो ROW जो है 80%, और दूसरा मुआवजा मार्केट रेट से दिया जाए, तीसरा हो गया जो एक इंश्योरेंस जो हम 50 लाख रुपए का मृत्यु होने के बाद मांग रहे हैं। वो ऐसे नहीं मांग रहे भाई किसी भी घटना में मृत्यु होने के बाद। किस तरह की रणनीति आगे किसानों ने बनाई है? लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रही हो, पर अभी तक कोई समाधान आपका नहीं हुआ। देखिए, समाधान नहीं हुआ ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक पॉलिसी जो है अप्रैल में ड्राफ्ट हुई, दो बार की बातचीत जो है मुख्यमंत्री से हुई, ACS एनर्जी से हुई, DCO से लगातार रही, लेकिन एक जुलाई में एक पॉलिसी आई जो आधी अधूरी थी, जिसका हमने विरोध किया। अब दोबारा से बातचीत हुई। अब तक तो हम खेतों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन कल हमने क्या किया कि हमने एक पैदल मार्च की घोषणा करी कि भाई हम एक सांकेतिक रूप से जो प्रतिनिधि हैं सभी मिलकर राजघाट पैदल जाएंगे और गांधी जी की मूर्ति पे बैठ के वहाँ मौन व्रत करेंगे। तो प्रशासन आया, वहाँ प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया कि जो पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये मैटर दिल्ली सरकार का भी नहीं है और ना हरियाणा सरकार का है, ये भारत सरकार की पावर मिनिस्ट्री का मैटर है, उन्होंने पॉलिसी बनानी है। तो पावर मिनिस्ट्री के जो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे हमारी मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी तो ठीक है, मीटिंग होगी वो तो चलो उन्होंने रख दिया कि एक टाइम हफ्ते के अंदर मीटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मीटिंग में बातचीत सही ढंग से नहीं चली हमारी, उसके बाद पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से बात नहीं हुई और जो मिनिस्टर से बात होकर अगर कोई हल नहीं निकला, तो फिर हम 1 महीने का टाइम लेकर एक बड़ी कॉल करेंगे और राजघाट तक जाएंगे, दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। हमारे साथ एक और किसान है चाचा कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं एचटी लाइन के मुआवजे को लेकर, पर अभी तक समाधान नहीं हो पाया। समाधान जो है, समाधान जो अगर सरकार चाहे तो समाधान हो सकता है, क्योंकि जो है सीधी बात है, इसमें तो ज़्यादा टेक्निकलिटी भी नहीं है। भाई जो नुकसान जो है मार्केट रेट से हो रहा है तो कंपेंसेशन भी मार्केट रेट से मिलना चाहिए। अब इन्होंने जो है इसमें पॉलिसी में भी वो किया है कि भाई जो खंभा है उसका तो 200% दे देंगे, परंतु जो है जहाँ से लाइन जाएगी जो ROW बोलते हैं, वो भी उसकी भी कीमत उतनी ही कम होगी जितनी खंभे वाले खेत की होगी, तो उसका 30% ही रखा है, तो उसको बढ़ाया जाए, हमारी मांग ये है। तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष जो है आगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम इसको और व्यापक रूप देंगे। हमारे साथ एक युवा किसान हो रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रही हो, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, वही बात है, तारीख पर तारीख मिल रही है, पर समाधान कोई नहीं। 1 साल हो गया, 1 साल से तारीख ही मिल रही है। हम अपनी तरफ से प्रशासन के साथ हर तरह से मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। हमारी सरकार से, प्रशासन से कि सवाल है कि जब इस लाइन में सारी चीज़ें जो प्रयोग होती हैं वो सारी चीज़ें मार्केट रेट से कंपनी ले रही है, तो क्या लिए सिर्फ ज़मीन ही क्यों अपनी मर्जी से अपने रेट पे ले रही है? ज़मीन भी अब किसानों की रणनीति क्या है? किसानों की रणनीति यही है कि जो पावर मिनिस्ट्री ने एक टाइम दिया है हमें 1 हफ्ते में मीटिंग करने का, अगर 1 हफ्ते में हमारी मीटिंग होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो पैदल मार्च सभी किसान, पीड़ित किसान जो पूरे हरियाणा के किसान पीड़ित जो हैं वो राजघाट तक पैदल मार्च करेंगे।
और वहाँ पे मौन व्रत धारण करेंगे जाके। देखिए हमारे साथ और भी किसानों से भी जानेंगे, क्या कहोगे आप? लगातार एसटी लाइन के बढ़ते मुआवजे को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हो, अधिकारियों से मिल रहे हो, पर समाधान नहीं निकल पाया अभी तक। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसानों का मार्केट रेट से मुआवजा होना चाहिए और ROW 30 की बजाय 80% होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम पैदल मार्च करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे राजघाट तक, वहाँ गांधी प्रतिमा के आगे बैठ के और मौन व्रत करेंगे जी। क्या पैदल कूच से समाधान हो पाएगा? आप कह रहे हो कि पैदल कूच करेंगे, राजघाट जाएंगे। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? जब वहाँ किसान जाकर के बैठेंगे अपने अधिकार के लिए, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी हमारी? हर एक आदमी का अपना संविधान के तरफ बैठने का अधिकार है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। जब किसान हर चीज़ जो है मार्केट रेट से खरीदता है तो हमें उसको क्यों कम रेट कम क्यों दिया जाता है? जो हमें जो है बीज से लेकर के खाद से लेकर सब चीज़ हम मार्केट रेट से खरीदते हैं, तो हमें भी तो अपना मार्केट रेट मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, क्या कंपनी और भी कहीं से सस्ते रेट में मिलती है? अरे तार है वो जो भी खरीदती है अपने लिए, क्या उसको मिलते खरीदती है कम उस रेट पर के? तो हम अपने डिमांड बढ़े अधिकार के अपना अधिकार लेकर आएंगे। ये लगातार कह रहे हैं कि राजघाट जाएंगे, राजघाट जाने से समाधान है? देखिए मुद्दा अभी सोनीपत और झज्जर और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में है। जब आप दिल्ली जाते हो तो मुद्दा देश में फैलेगा और देश के साथ साथ विदेश में भी फैलेगा। देखिए हमारे आंदोलन का जो मूल रूप है वो हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि जो नुकसान, हम लाइन को इसलिए रोक रखा हमें कि हमें नुकसान की भरपाई नहीं मिली है। इसमें पौंजी सीधी सीधी बात ये है कि लाइन जाने से जो नुकसान है वो नुकसान हमें पूरा दे दिया जाए। नुकसान की भरपाई तो मांग रहे हैं, इसमें तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। अब ये आता है कि भाई नेशनल इंट्रेंस का प्रोजेक्ट है ये, भाई नेशनल को इससे नुकसान होगा और उससे ही उनको ही फायदा होगा अगर पूरा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो यहाँ 16 गांव है सोनीपत के, इसके अंदर 16 या 19 गांव हैं। 19 गांव सारे मतलब सोनीपत का भार क्यों उठाए? और फिर उसको भी छोड़ दो आप, अगर एक गाँव है तो एक गाँव की सारी ज़मीन नहीं जा रही। एक इंडिविजुअल फार्मर अपनी प्रॉपर्टी पे बैठा है, वो सारे देश का भार कैसे उठा सकता है? आप पिछले 1 साल से लगातार बैठक हो रही है, अधिकारियों से मिल रही हो, नेताओं से भी मिले हो, पर समाधान तो नहीं हुआ। नहीं, पैसा देते वक्त हाथ खींच लिया सरकार ने, पॉलिसी तो लेके आई, हम उसका मतलब सराहना भी करते हैं, भाई पॉलिसी तो आई, लेकिन उस पॉलिसी से नुकसान पूरा नहीं हुआ। एक तो जो ROW मांग रहे हैं हम, उसमें जब 80% नुकसान है तो 30% क्यों दिया गया? अब जैसे हमारे साथी कह रहे थे उमेश जी आपको कि भाई जो इसमें सीमेंट लगती है, इसमें लोहा लगता है, तार आता है या कोई लेबर है, क्या कोई नेशनल इंटरेस्ट कह के 30% पे लिया जाता है? वो उसको पूरा रेट ही तो देना पड़ता है। कहीं किसी भी चीज़ में 10 रुपए की छूट मिलती है, इनको नहीं मिलती। लेकिन किसान भी ये नहीं कि भाई सारे हरियाणा किसान पीड़ित है, एक गाँव का एक इंडिविजुअल फार्मर, उसको पकड़कर आप उसे खेत में पुलिस फोर्स खड़ी करके और फिर आप काम करा रहे हो उसको डरा कर, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो संविधान नहीं हुआ, ये तो राजतंत्र हो गया। अब काम बंद है सारा। अब काम सारा बंद है, काम तो 1 साल से बंद है। काम तो किसान इतना मजबूत है, काम तो जब होने देगा जब उसको नुकसान की भरपाई मिले। लेकिन बड़ी अनोखी बात है कि भाई हम अपना नुकसान मांग रहे हैं, हम कोई स्कूल कॉलेज कोई हेलीकॉप्टर नहीं मांग रहे इनसे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे अगर खेत से जाना है, मैं एक फार्मर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, मुझे उसका नुकसान की भरपाई देने में भी जो है हमें 1 साल संघर्ष करते हुए होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए हमारे साथ किसान थे, इनका कहना कि HT जो लाइन है जहाँ से गुजरेगी उसके बढ़ते मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं, और उसके कारण कोई हादसा होता है, कोई जान किसी किसान की या मजदूर की चली जाती है तो उसको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए। इसको लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये अपने खेतों से लाइनों को नहीं गुजरने देंगे। अब देखना होगा किसान राजघाट जाएंगे या सरकार के साथ बैठक में इनकी मांगें पूरी होंगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।